करवा चौथ भारत में सुहागन स्त्रियों का सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है। इस दिन स्त्रियां बिना कुछ खाए पिए पूरे दिन का उपवास रखती हैं और रात्रि में चंद्रमा को देखने के बाद व्रत पूरा करती हैं। करवा चौथ को आप पति और पत्नी के बीच प्यार के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए ही इस व्रत को रखती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने महादेव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं ताकि उन्हें भी सुयोग्य वर की प्राप्ति हो। करवा चौथ के विषय में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सभी कथाओं का मूल यही है कि इस व्रत को रखने से पति पर आने वाले हर संकट टल जाते हैं। इसलिए इस दिन सुहागन स्त्री विधि पूर्वक इस व्रत को रखती हैं ताकि वो सदा सुहागन बनी रहे। करवा चौथ के विषय में एक कथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इस साल 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर रविवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है। करवा चौथ की पूजा पूरी विधि विधान और संयम के साथ की जाती है। इस दिन महिलाओं को चांद का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन महिलाएं छलनी से चांद का दीदार करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? क्यों इस दिन महिलाएं छलनी से चांद का दीदार करती हैं? एक बार चंद्रमा को घमंड हो गया था कि वो सबसे सुंदर और बुद्धिमान है। एक बार जब सभी देवता गणेश जी की स्तुति कर रहे थे, तब चंद्रमा गणेश जी का मजाक बना रहा था। तब गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम काले हो जाओगे, आज के बाद तुम्हें देखने से भी पाप लगेगा। इसलिए पौराणिक मान्यता है कि किसी न किसी की आड़ में ही चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। छलनी में हजारों छेद होते हैं। मान्यता है कि छलनी से चांद देखने से जितनी प्रतिबिंब दिखते हैं, पति की उम्र भी उतनी ही गुना बढ़ जाती है। करवा चौथ के व्रत में छलनी का इस्तेमाल करने के पीछे एक कथा ये भी है। पौराणिक कथा के अनुसार एक प्रतिव्रता स्त्री थी जिसका नाम वीरवती था। उसके 7 भाई थे। कहते हैं कि जिस वर्ष वीरवती का विवाह हुआ, उसी साल उसने करवा चौथ का व्रत रखा। व्रत पहली बार था, इसलिए उसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई। वह अपने 7 भाइयों की अकेली लाडली बहन थी, इसलिए भाइयों को उसकी ऐसी दशा देखी ना गई। ऐसे में भाइयों ने चांद निकलने के पूर्व ही एक पेड़ पर बैठकर छलनी के पीछे दीपक रखकर बहन से कहा कि देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम भोजन कर सकती हो। वीरवती ने उस छलनी के पीछे वाले दीपक को ही चांद समझ लिया और उसने करवा चौथ के व्रत का समापन कर पारण कर लिया। जब वीरवती रोटी का पहला टुकड़ा मुंह में डाल रही थी, उसे जोरों की छींक आई। जब वो दूसरा टुकड़ा खा रही थी, तब उसमें से बाल निकल आता है और जब वो तीसरा टुकड़ा खाती है तो उसे समाचार मिलता है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। इधर जब वीरवती को पता चलता है कि उसने दीपक को चांद समझने की गलती की, जिसकी वजह से उसके पति का निधन हो गया, जिसके बाद वीरवती बहुत दुखी हो गई। लेकिन वीरवती एक पतिव्रता नारी थी। उसने अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं किया। उसने यमराज से अपने पति को जीवित करने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज ने ये कहकर मना कर दिया कि ये विधि के विधान के विरुद्ध है। तब वीरवती ने अपने पति के मृत शरीर को सुरक्षित अपने पास रखा और अगले साल फिर से करवा चौथ के दिन विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया, जिससे करवा माता प्रसन्न हुई और उनकी कृपा से उनके पति को जीवन दान मिल गया। यही वजह है कि करवा चौथ व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं छलनी से अपने पति का चेहरा देखने के बाद ही व्रत खोलती हैं।
करवा चौथ की यह परंपरा आज भी जीवित है। अगर आपके परिवार में भी स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप सनातन धर्म से जुड़ी फैक्ट्स जानना चाहती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।